अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर कंजर्वेशन का। इससे पहले मैं आप लोगों को केसीएल और केवीएल के बारे में बता चुका हूँ। अगर किसी ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। उसमें मैंने वो 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हुई हैं, ठीक है। वो आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि पावर कंजर्वेशन का जो टॉपिक है वो उससे बड़ा रिलेट करता है। अभी हम डीसी में बात कर रहे हैं, ठीक है। और डीसी मतलब डीसी में रहते हुए हम सर्किट को एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक तो है, बेसिकली सब्जेक्ट का नाम लीनियर सर्किट एनालिसिस है, और जो टॉपिक है आज का वो है पावर कंजर्वेशन। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, पावर एक सर्किट के अंदर जितनी भी रिलीज होती है, मतलब पूरे सर्किट में जितनी पावर रिलीज हो रही होती है, वो तमाम की तमाम पावर बराबर है पावर एब्जॉर्ब के, ठीक है। अच्छा, एक सर्किट में पावर रिलीज कब होती है और पावर एब्जॉर्ब कब होती है? सर्किट के अंदर पावर रिलीज सोर्स करता है, ठीक है, या कोई बैटरी लगी होगी, ठीक है, डीसी बैटरी वो पावर को रिलीज कर रही है, और एब्जॉर्ब आपका लोड कर रहा होता है, ठीक है। इस टाइम हमारे पास लोड बेसिकली हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि अभी हम सिर्फ केसीएल और केवीएल को सामने रखते हुए चेक करेंगे पावर रिलीज कहाँ कहाँ पे होती है और पावर एब्जॉर्ब कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। तो हमारे पास पावर रिलीज जो पावर एब्जॉर्ब के बराबर है। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा पावर रिलीज कहाँ पे हो रही है, एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है? क्योंकि हमने अभी सर्किट में कोई सोर्स नहीं लगाया हुआ, कोई हमने अभी इसके ऊपर बैटरी या कोई अभी हमने लोड नहीं डाला हुआ। तो अगर हमारे पास, ये आपने अब देखना है, हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये मैं एरो ड्रॉ कर लिए, इसके कॉपी किया और एक और एरो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस के साथ समझ आ जाए। अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन वोल्टेज की, ठीक है, ये हमने करंट ड्रॉ कर लिया, वोल्टेज की पोलैरिटीज को देखते हुए नेगेटिव से होता है वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, तो उस सिचुएशन में पावर क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज के नेगेटिव से होता है पॉजिटिव की तरफ से लीव कर रहा है, तो उस टाइम हमारे पास पावर रिलीज होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास वही वोल्टेज है और उस करंट जो है उसकी पॉजिटिव से होता हुआ नेगेटिव की तरफ फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो उस टाइम पे पावर क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपको मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, उससे आपको ये चीज़ मजीद क्लेरिफाई हो जाएगी। क्वेश्चन किस तरह का आता है? क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आपके पास एक सर्किट दिया जाता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर आप केसीएल लगाएं, केवीएल लगाएं, मतलब करंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करें, वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड आउट करें, और उसके बाद आप ये वेरीफाई करें कि पावर कंजर्वेशन जो है वो वेरीफाई होती है या नहीं। तो उसमें आपने ये देखना होता है कि जितने भी सर्किट के अंदर पावर रिलीज हो रही है, आया वो बराबर है पावर एब्जॉर्ब के। अगर ऐसा होगा देन आपका पूरा क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया है, केसीएल केवीएल लगाया है और पावर कंजर्वेशन निकाली है, तो वो ठीक ही है। अगर नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक आपने की हुई है, ठीक है। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट देना था, मैं आपको एक साथ इसके क्वेश्चन भी कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है इसी पावर कंजर्वेशन के हवाले से। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑल अननोन ब्रांच वोल्टेजेस एंड ब्रांच करंट्स इन द सर्किट ऑफ फिगर। ये आगे मैं बिलो लिखना भूल गया था, फिगर बिलो मतलब ये जो नीचे फिगर बनी हुई है। और बी पार्ट में वो कहता है वेरीफाई द कंजर्वेशन ऑफ पावर। अच्छा, सबसे पहले हमारे सामने जो सर्किट डायग्राम है, इसमें उसने हमें एक सर्किट बना दी है, उसमें ब्लॉक्स बना दिए, और कहीं जगह उसने बताया कि करंट कितना फ्लो कर रहा है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और कहीं जगह उसने हमें वोल्टेज और उसकी पोलैरिटीज बताई हुई है, ठीक है। हमने जो करंट गिवन है इसकी मदद से बाकी जगह करंट फाइंड आउट करना है, और जो हमें वोल्टेज और उसकी पोलैरिटीज गिवन है इसकी मदद से हमने बाकी जगह वोल्टेज और उसकी पोलैरिटीज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे। जब ए पार्ट कंप्लीट होगा देन ही हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे, इसके पावर कंजर्वेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर केसीएल लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोबारा से एक क्या कहते हैं डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसी डायग्राम को हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ वो चीज़ें पुट की हैं जिसमें हमें जहाँ जहाँ हमें करंट मालूम था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर 1 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। सिमिलरली हमने 1 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर विद डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अच्छा, केसीएल हम किस तरह लगाएंगे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखना है सर्किट के अंदर कितनी नोड्स बन रही हैं। 1, 2, 3 और 4, ये 4 नोड्स बन रही हैं, और ये जो बीच में दो तारें आपस में गुजरती हुई जा रही हैं, मिलती नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। ये अलहदा तार है और ये अलहदा वायर है, ठीक है। ये दोनों अलहदा अलहदा वायर्स हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ
बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हुई, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है। यहाँ पे अगर ये जंक्शन बन जाता तो आपको आइडिया हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे नोड नहीं बन रहा, ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लें, ठीक है। यहाँ पे नोड नहीं बनता। नोड हमारे पास पूरे सर्किट में 4 बन रहे हैं और चारों कॉर्नर्स में बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ से इस वायर में यहाँ से लेके यहाँ तक 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, इसने बता दिया, ठीक है। और इधर से लेके इधर तक 3 एम्पेयर फ्लो हो रहा है और इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। ये 1 और 3 यहाँ पे आके क्या होते हैं, इस नोड के ऊपर आके ऐड होते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे करंट ऐड होकर नीचे को जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता है डाउनवर्ड जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर ली, वैल्यू 1 + 3 = 4 हो जाता है, ठीक है। ये 4 एम्पेयर हमारे पास करंट यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 4 एम्पेयर डाउनवर्ड आ रहा है और इस वायर से लेके इस वायर तक 2 एम्पेयर उसने बताया हुआ क्वेश्चन में फ्लो कर रहा है। तो 4 + 2 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 6 हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी और यहाँ पे हम लिख देंगे 6 एम्पेयर, ठीक हो गया। अच्छा, 6 एम्पेयर ये ऊपर को जा रहा है और आगे जाके पता चलता है हमें 1 एम्पेयर है। तो डेफिनेटली जो अगली वायर है, मतलब इसके साथ जो तीसरी वायर लगी हुई है उसमें कुछ करंट फ्लो कर गया। अगर 6 में से 1 निकल गया, पीछे कितना रह गया, 5। तो 5 की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी और हम यहाँ पे 5 एम्पेयर मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके कलर हमने ग्रीन कर दिया। अच्छा, अब आपने वैसे चेक करना है तो 5 एम्पेयर यहाँ से फ्लो होता हुआ जा रहा है, 3 ऊपर चला गया और 2 इस तरफ को चला गया। ये हमने केसीएल लगा लिया, केसीएल कंप्लीट हो गया। जहाँ पे हमें करंट का नहीं पता था हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली अब हम केवीएल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने केसीएल तो लगा लिया, अब हमने केवीएल लगाना है। तो केवीएल में आप देख सकते हैं हमारे पास ना यहाँ पे इस सर्किट के अंदर हमने ये चेक करना है कि हमारे पास कितने लूप बन रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें एक से ज़्यादा, मतलब हमारे पास कितने लूप बनने हैं, हमने सबसे पहले ये चेक करना है। तो लूप बनाने का मैंने तरीका आपको बताया था। आपने सर्किट के अंदर रहते हुए आपने ये देखना है कि आपके पास पहले नोड्स कितने हैं। तो हम देख चुके हैं 4 नोड्स हैं हमारे पास, और इस नोड से लेके इस नोड तक, देन इस नोड से लेके इस नोड तक, और फिर इस नोड से लेके ऊपर वाली नोड तक। ये पूरी एक ट्रायंगल हमारे पास एक लूप बनती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास एक ट्रायंगल ये वाली लूप बनी है जिसमें हमारे पास 3 एम्पेयर और 1 एम्पेयर आ रहा है और ये 5 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। और एक लूप हमारे पास ये बनता है, ये यहाँ से होता हुआ नीचे, और ये लूप, ठीक है। हमारे पास टोटल इस सर्किट के अंदर 4 लूप बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस सर्किट को अगर गौर से देखें तो इसमें 4 ट्राइंगल्स बनती हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो 4 लूप बनते हैं। हमने कोई से 3 लूप उठाने हैं, क्योंकि हमें 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड है। एक हमने 2 एम्पेयर के अगेंस्ट यहाँ पे वोल्टेज निकालना है विद पोलैरिटीज, एक 3 एम्पेयर के अगेंस्ट और एक 1 एम्पेयर के अगेंस्ट, ठीक है। बाकी जगह हमें पता है 1, 3 और 6 इन बॉक्सेस के ऊपर हमारे पास क्या वोल्टेज है, क्या पोलैरिटीज है, ये गिवन है हमारे पास। तो हम पहले वो वाला लूप लेंगे जिसमें कम से कम हमारे पास 2 वैल्यूज हो। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 3 वोल्ट्स आता है हमारे पास, देन इस नोड तक आते हैं और उसके बाद इस नोड से इस नोड तक आते हैं, और फिर ऊपर तक जब जाते हैं तो हमारे पास 1 वोल्ट विद पोलैरिटीज आ रहा है। तो यानी हमने अगर ये वाला लूप लेते हैं तो हमारे पास ये 2 एम्पेयर के अगेंस्ट कितना वोल्टेज होगा विद पोलैरिटीज हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला लूप बनाते हैं और मैं आपको एक लूप बना के दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद करना है। अगर कुछ नहीं समझ आती तो आप मेरी प्रीवियस जो मेरी वीडियो है केवीएल के ऊपर जो मैंने बनाई है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे, अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पास लूप 1 आ गया, ठीक है। इसमें हमने ना जो 1 वोल्ट और 3 वोल्ट हमारे पास गिवन था वो हमने उठा लिया उस डायग्राम में से, और अब बेसिकली हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे आप इसको नाम दे दें एक्स का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कि एक्स की क्या वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्योंकि हमने इसके अंदर क्लॉकवाइज चलना होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको हमने कह दिया कि यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज क्यों चल रहे हैं, हमने ये करंट नहीं फ्लो करवा रहे क्लॉकवाइज, बेसिकली हम इसको एक निकालने का मेथड है वोल्टेज को कि यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू आएगी विद पोलैरिटीज। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट किस तरह करते हैं वो भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है। विद इक्वेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास 1 वोल्ट आता है और 1 वोल्ट की पहले नेगेटिव आते हैं और बाद में पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज चलते हैं हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये अब पॉजिटिव साइन आया, तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा, बाद वाला साइन हमने लेना, तो इसका मतलब है इक्वेशन में हमारे पास +1, ठीक है,
और जब हम 3 की तरफ आएंगे तो ये बाद वाला साइन 3 का भी पॉजिटिव आता है, तो ये +3 प्लस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारे पास लूप में जितना भी वोल्टेज राइज हो रहा है वो बराबर है उस तमाम वोल्टेज के जो उस लूप के अंदर ड्रॉप हो रहा है। तो वो सारे के सारे को जब हम इक्वेशन के एक तरफ लिखेंगे तो वो वैल्यू सारी की सारी आपस में कैंसिलेट होके इक्वल टू 0 के बराबर होगी, तभी हमने ये इक्वेशन इक्वल टू 0 के बराबर की है, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू हमारे पास आती है -4, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाती है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो इतना तो हमें पता चल गया 4 है। अच्छा, ये माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस आ जाएगा, माइनस का मतलब ये कि हम देखेंगे हमारे पास x इक्वल टू -4 है तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखे हमने +1 +3 प्लस x इक्वल टू 0, क्या 4 का माइनस इस किसी भी कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के साथ मैच करता है? माइनस साइन नहीं करता क्योंकि दोनों के साथ प्लस साइन है, 1 के साथ भी प्लस है, 3 के साथ भी प्लस है। इट्स मीन 4 की जो पोलैरिटीज हैं वो 1 और 3 दोनों से ऑपोजिट है, ठीक है। 1 की जो पोलैरिटीज है वो पहले नेगेटिव है, क्लॉकवाइज चलते हैं अगर हम, ठीक है, पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, इसलिए क्लॉकवाइज चलते हुए आते हैं। 3 का पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो 4 का क्या होगा, पहले पॉजिटिव, ठीक है, और बाद में नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। ये 4 की पोलैरिटीज बनती है। तो ये आपने इस तरीके से तमाम बाकी वैल्यूज को निकाल लेना है और उसके बाद उधर आपने सर्किट डायग्राम के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, जब हमने बाकी जगह लूप लगाया तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल रही है वो हमने इस सारी सर्किट में मेंशन कर दी है, ठीक है। अब मैं अगर आपको सर्किट का दोबारा से बता देता हूँ। हमने यहाँ पे डाउनलोड अगर आप देखते हैं हमने यहाँ पे 4 वोल्ट्स निकाला था, ठीक है। एक हमने जब लूप लिया था उसमें यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 3 था, इसकी मदद से हमने यहाँ पे 4 वोल्ट्स विद पोलैरिटीज निकाल लिया था। इसी तरह आपने 2 लूप और उठाने और आपने बाकी जगह वैल्यूज निकालनी, जिस तरह हमने 5 वोल्ट्स निकाल लिया और ये 2 वोल्ट्स निकाल लिया विद पोलैरिटीज, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज निकल आती है तो हमने दोबारा से सर्किट बनाना है और उसके ऊपर हमने करंट की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू, इसी तरह वोल्टेज विद पोलैरिटीज यहाँ पे हमने सारी जगह मेंशन कर दिया, ठीक है। हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का था, ये सर्किट था। हमने जब इसकी KCL और KVL लगाने के बाद जो वैल्यूज निकालनी तो हमारे पास अब सर्किट कुछ इस तरह का बन गया। अब हमारे पास हर बॉक्स के ऊपर करंट भी मौजूद है, वोल्टेज भी मौजूद है और विद पोलैरिटीज मौजूद है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी मौजूद है, ठीक है। ये हमने इसलिए किया है ताकि अब हम बी पार्ट भी कर सकें जिसमें उसने कहा कि वेरीफाई पावर कंजर्वेशन। ए पार्ट में उसने कहा था हमने KCL KVL लगाना, वो हम लगा चुके हैं, ठीक है। अब बी पार्ट में वो कहता है कि आपने इसको वेरीफाई करना है आया सर्किट के अंदर जितना भी पावर जो रिलीज हो रही है वो बराबर है पावर एब्जॉर्ब के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आप देख सकते हैं इन बॉक्सेस को नाम दे दिया हुआ है x1, ठीक है, x2, x3, x4, x5 और ये x6, ठीक है। हमने इनको एक नाम दे दिया। तो अब हम करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना है। टेबल में हमारे पास क्योंकि 6 बॉक्स हैं तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 एक हम ऊपर हेडिंग दे देंगे और एंड में हमने टोटल करना है। तो ये 8 बॉक्स हमें चाहिए और साथ में हमें 3 इसके साथ क्या कहते हैं कॉलम्स चाहिए, ठीक है। 8 रोज और 3 कॉलम्स का टेबल बनाना हमने। अच्छा, यहाँ पे आपने जो इसको हेडिंग देनी है सीरियल SR नंबर की हेडिंग देने बेशक आप, क्योंकि इधर हमने x1 x2 लाइक x1 on x2 x3 x4 x5 और x6 एंड में हमने लिखना है टोटल, ठीक है। टोटल क्यों लिखना मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं पावर रिलीज की, और पावर एब्जॉर्ब की, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास x1 के ऊपर कितनी पावर रिलीज हो रही है। तो आप चेक कर सकते हैं x1 हमारे पास है यहाँ पे, ये मौजूद है x1, ठीक है, जहाँ पे 6 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। अब क्योंकि मैंने आपको शुरू में जो कॉन्सेप्ट दिया था पावर कंजर्वेशन का, उसमें जब पावर रिलीज कब होगी, जब करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से होती हुई पॉजिटिव तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 के ऊपर पावर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। कितनी हो रही है आपको पता, पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI होता है। तो I और V को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1, यहाँ पे पावर हमारे पास आ जाएगी 6 वाट, ठीक है। और एब्जॉर्ब इस टाइम यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे इसको डैश डैश डाल दें, बेशक ये आप NA लिख दें जो आपका
जो आपका दिल करता है, ठीक है। यहाँ पे पावर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और रिलीज 6 वाट हो रही है। इसी तरह X2 के ऊपर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 एम्पेयर है और 4 वोल्ट्स है और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होता हुआ नेगेटिव तो जा रही है, तो पावर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, कितनी होगी, 8 वाट होगी, ठीक है। सिमिलरली X3 के ऊपर हम देखेंगे तो हमारे पास पावर क्या हो रही है, ये नेगेटिव से होता हुआ पॉजिटिव करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो पावर रिलीज होगी, कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 वाट, ठीक है। और इसी तरह X4 के ऊपर हमारे पास, अच्छा ये देख लें, ये 6 वाट जो है ना पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव तरफ निकल रहा है करंट, तो यहाँ पे पावर दोबारा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, 6 टाइम्स 4, 24। सिमिलरली X5 के ऊपर हमारे पास, सॉरी ये X5 था हमारे पास, ठीक है, ये जो हमने वैल्यू निकाली X5 की निकाली है, और X4 हमारे पास ये अपने ऊपर इसको मेंशन किया हुआ है, तो जहाँ पे आपने जिसको जो लेबल किया उस हिसाब से हम चलेंगे। X4 में हमारे पास करंट की डायरेक्शन कहते हैं, वोल्टेज की पोलैरिटी से देखते हैं तो नेगेटिव से होता है पॉजिटिव तो जा रहा है, पावर रिलीज हो रही है, कितनी हो रही है, 5 टाइम्स 3, 15 वाट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये कहते हैं X6 के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो X6 के ऊपर हमारे पास नेगेटिव से होता है पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है और पावर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, कितनी हो रही है, 5 वाट हो रही है, 5 टाइम्स 1, 5 वाट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें और जहाँ जहाँ हमने खाली छोड़ा उसको यहाँ पे मेंशन कर दें। अच्छा अब हमारे पास टोटल कितना आ गया, 6, 6, 15 एंड 5 विच इज इक्वल टू 32, और 8 प्लस 24 ये भी हमारे पास आ गया 32 वाट। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास पावर जितनी भी रिलीज हो रही है वो बराबर है पावर एब्जॉर्ब के, ठीक है। यही हमने वेरीफाई करना था, बी पार्ट हमारा यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। जो चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ वो काइंडली आप दोबारा उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।